हाय गाइस, मैं हूं फरीद। गाइस, आज मैं बहुत जबरदस्त स्टोरी लेकर आया हूं, जिससे आप टाटा के बताने वाला हूं। नीतू कपूर और उनकी मां से जुड़ी स्टोरी है। तो बहुत जबरदस्त स्टोरी होने वाली है। बहुत दर्दनाक स्टोरी है, नीतू कपूर की मां की भी और नीतू कपूर की भी। तो गाइस, अगर भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो मेरे वीडियो में एंड तक बने रहना। और हाँ गाइस, अगर आप मेरे चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि लाइक सब्सक्राइब शेयर कॉमेंट सब कुछ फ्री है। तो चलो गाइस, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कोठे के नर्क से निकालकर बेटी को बनाया सुपरस्टार। तवायफ से हीरोइन बनने का ख्वाब लेकर मुंबई भागी थी नीतू कपूर की मां। ये कहानी नीतू सिंह की मां राजी सिंह की संघर्ष की कहानी है। बेटी को सुपरस्टार बनाने के लिए उन्होंने जो किया उसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। नीतू कपूर ने लंबे समय तक सिनेमा की रुपहले पर्दे पर राज किया, लेकिन वो जहां से निकलकर आई हैं, ये वाकई उनकी और उनकी मां की संघर्ष की कहानी है। नीतू कपूर की नानी को उनके सगे रिश्तेदारों ने कोठे पर बिठा दिया था। अजीत सिंह एक पंजाबी परिवार की बेटी थी। अजीत जब 10 साल की थी तभी उनके माता पिता का निधन हो गया। अजीत की प्रॉपर्टी पर उनके चाचा और चाची की नज़र थी और वो हरजीत से छुटकारा पाना चाहते थे। उन्होंने 10 साल की हरजीत को पहले तो मारा पीटा और फिर पंजाब से दूर दिल्ली ले जाकर उसे कोठे पर जाकर बेच दिया। 18 साल की उम्र में हरजीत इस जिंदगी से तंग आ गई और वो वहां से भाग निकली। एक गाड़ी वाले ने देखा और अपनी गाड़ी रोकी और हरजीत को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। कोई और नहीं बल्कि नखलऊ का एक मशहूर नवाब आमीन उल्लाह शेख था। वो पहले से शादीशुदा था और उसे अपनी दूसरी कोठी में रख लिया था। 4 साल बाद नवाब का इंतकाल हो गया और उनके बीवी बच्चे ने हरजीत को घर से निकाल दिया। एक बार फिर हरजीत दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गईं। इसके बाद हरजीत दोबारा कोठे की काली कोठरी में वापस आ गईं। दरअसल नखलऊ के एक रईस जमाल खान ने उन्हें कोठे को बेच दिया और फिर से वह वही काम करने पर मजबूर हो गईं जिससे वो भागी थी। कोठे के दलाल फहद सिंह ने हरजीत से शादी कर ली और उनकी एक बेटी भी हुई, मगर कोठे के शर्त के मुताबिक हरजीत का बिकना जारी रहा। बेटी का नाम उन्होंने राजी सिंह रखा। राजी कोई और नहीं बल्कि नीतू सिंह की मां थी। जब राजी बड़ी हुई तो उनसे भी वही सब काम कराया जाने लगा। 14 साल की उम्र में उसे भी इसी धंधे में ढकेल दिया गया। हालांकि राजी बहुत ही महत्वाकांक्षी थी, वो आगे बढ़ना चाहती थी। उनके सपने में तो वो हीरोइन बन गई थी। अपने सपने को पूरा करने के लिए राजी 22 साल की उम्र में कोठे से भागकर दिल्ली पहुंच गईं। यहाँ वो एक मिल में काम करने लगी। मिल में ही उनकी मुलाकात दर्शन सिंह नाम के एक लड़के से हुई और शादी के 1 साल बाद उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ। बेटी का नाम रखा हरजीत सिंह। यही बच्ची आगे चलकर मशहूर एक्ट्रेस नीतू सिंह के नाम से मशहूर हुई। हरनीत जब 5 साल की हुई तो उनके माता पिता उसे लेकर दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गए। यहाँ हरनीत का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया गया। राजी सिंह ने अपने हीरोइन बनने का ख्वाब पूरा करने की कोशिश फिर शुरू कर दी। वो स्टूडियो के चक्कर लगाने लगी, मगर उन्हें हर बार निराशा हाथ लगती। फिर उन्हें समझ आ गया कि अब उनके हीरोइन बनने का वक्त निकल चुका है और फिर उन्होंने खुद के लिए नहीं बेटी के लिए काम ढूंढना शुरू कर दिया। उनकी कोशिश रंग लाई और राजी सिंह प्रोडक्शन की फिल्म सूरज के लिए बाल कलाकार के तौर पर हरनीत कौर को चुन लिया गया। हरनीत कौर को फिल्म इंडस्ट्री में बेबी सोनिया का नाम मिला। यह फिल्म सुपरहिट रही और 8 साल की हरनीत को काम मिलने लगे। 10 लाख, 2 दूनी 4, 2 कलियां जैसी फिल्मों बेबी सोनिया ने की और हर फिल्म हिट रही। 2 कलियों में बेबी सोनिया ने डबल रोल निभाया था और उनका काम खूब पसंद किया गया था। इसी फिल्म का गाना बच्चे मन के सच्चे हैं, जिसे लता मंगेशकर ने गाया और यह गाना आज भी खूब सुना जाता है। राजी सिंह हर हाल में अपनी बेटी को हीरोइन बनाना चाहती थी। राजी सिंह हर हाल में अपनी बेटी को हीरोइन बनाना चाहती थी और उन्हें लगा कि कहीं उनकी बेटी बाल कलाकार बनकर न रह जाए। इसीलिए वो चलती हुई फिल्म के बीच से बेबी सोनिया को पंजाब के एक गांव में लेकर चली गईं। इस बीच उनके पति दर्शन सिंह का क्या हुआ, दोनों का तलाक हो गया या फिर उनका निधन हो गया या
इसकी कोई जानकारी नहीं है। 3 साल बाद 1973 में राजी सिंह अपनी बेटी के साथ वापस आईं। बेटी का नाम उन्होंने दिया नीतू सिंह। नीतू सिंह अब बेहद खूबसूरत और जवान हो चुकी थीं। लोग बेबी सोनिया को भूल गए और नीतू सिंह रणबीर कपूर के साथ पहली फिल्म मिल गई जिसका नाम था रिक्शे वाला। यह फिल्म फ्लॉप हो गई। राजी सिंह नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी पर फ्लॉप का ठप्पा लगे, इसीलिए वो इस इमेज को बदलने के लिए नीतू सिंह का बोल्ड फोटोशूट करवाया। ये फोटोशूट जब नामी मैगजीन में छपा तो उन्हें अपनी फिल्म में साइन करने के लिए मेकर्स की लाइन लग गई। हालांकि नीतू बस उसी फिल्म के लिए हाँ बोलती थी जिसके लिए उनकी मां रजामंदी होती थी। 1973 में नीतू कपूर फिल्म यादों की बारात में नजर आईं। ये फिल्म सुपरहिट हो गई और नीतू सिंह का करियर भी चल निकला। इसके बाद उनकी मुलाकात ऋषि कपूर से हुई। नीतू और ऋषि कपूर ने साथ में खेल खेल में 2 दूनी 4, दूसरा आदमी, रफू चक्कर, पति पत्नी और वो झूठा कहीं का और अमर अकबर एंथोनी जैसी कई फिल्मों में काम किया। दोनों का प्यार परवान चढ़ा और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। ये जोड़ी फैंस की पसंदीदा जोड़ी भी थी, पर नीतू की मां इस रिश्ते के खिलाफ थीं। राजी सिंह को जब उनके और ऋषि कपूर के अफेयर का पता चला तो उन्होंने नीतू कपूर को पीटा भी था कि वो इतने संघर्ष के साथ इस मुकाम पर पहुंची थीं और नहीं चाहती थी कि नीतू शादी करके बाकी कपूर खानदान की बहुओं की तरह हाउसवाइफ बन जाएं। लेकिन बाद में जब ऋषि कपूर ने उनसे नीतू का हाथ मांगा और उन्हें भी अपने साथ ले जाने की बात कही तो वो तैयार हो गईं और साल 1980 में धूमधाम से ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी हुई। शादी के बाद नीतू ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। ऋषि कपूर के साथ के 2 बच्चे हुए, बेटी रिद्धिमा कपूर और बेटा रणबीर कपूर। बेटी जहां फैशन डिजाइनर हैं, वहीं बेटा रणबीर फिल्मों में एक्टिंग करते हैं। दादी बन चुकी हैं नीतू कपूर। साल 2020 में ऋषि कपूर का निधन हो गया और उनके 2 साल बाद रणबीर अपनी गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट से शादी कर ली और नीतू कपूर दादी भी बन चुकी हैं। ऋषि कपूर के निधन के बाद नीतू कपूर ने दूसरी पारी शुरू की। अनिल कपूर के साथ फिल्म जुग जुग जियो में नजर आईं। कई टीवी रियलिटी शो में भी बतौर गेस्ट नजर आती हैं। गाइस, अगर ये नीतू कपूर और नीतू कपूर की मां की स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो गाइस मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। कुछ अच्छा नहीं लगा तो कमेंट जरूर बताना। और हाँ गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने की, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब कुछ फ्री है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।